देश दुनिया के तमाम भक्तों ने जो हो सका वो दान दिया, जितना सामर्थ्य था। याद होगा आपको, मंदिर निर्माण के वक्त पर्चियां आई थी, आपने भी दान दिया होगा। लेकिन उस चढ़ावे की चोरी ने एक सनातनी का दिल दुखा दिया। गबन कितने का है ये अब तक पता नहीं चला, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इन पापियों ने बड़ी रकम दबा रखी थी, बंगले बनाए, गाड़ियां खरीदी, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कलई खुल रही है। एसआईटी की सिफारिश के बाद आज इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। 8 लोगों के नाम है इस एफआईआर में, और यह शिकायत राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन के नाम से करवाई गई। और जानकारी के मुताबिक इसमें जिन लोगों के नाम हैं उनमें 6 कैशियर हैं। आपको एक बताते हैं कि वो नाम कौन कौन से। देखिए, एफआईआर में 8 लोगों के नाम है। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, एक एक कर पढ़ते जाइए। अनुकल्प मिश्रा, ये वो नाम है। करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, ये वो दागियों के नाम। हालांकि इससे पहले संजय सिंह कुछ सबूतों के साथ एसआईटी के सामने पेश हो गए। लखनऊ में राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस विजय विश्वास पंत से मिले, और यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े एक एक तथ्य सबूतों के साथ पेश किए। कम से कम उनका तो यही दावा है, और उसी के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मैटर को सियासी तौर पर हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए। कहां गई रामलला की चरण पादुका? कहां गया रामलला का हार? किसने किया भ्रष्टाचार? आखिर राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्ज कराई एफआईआर। एसआईटी रिपोर्ट की सिफारिश के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रारंभिक जांच में आए सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। 8 से अधिक लोगों पर एफआईआर हुई है। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई, तो अनुकल्प मिश्र पर भी एफआईआर हुई है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह राम मंदिर के चंदे की काउंटिंग प्रणाली से जुड़े हुए थे, लेकिन इन नामों में एक भी बड़ा नाम नहीं है। यही वो सवाल है। विपक्ष इसी बात पर हमलावर है कि बड़ी मछलियों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। एफआईआर में जो नाम दर्ज किए गए, आखिर उनमें सूत्रधारों के नाम क्यों नहीं डाले गए? ये एसआईटी किस कानून में बनी है? किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है। लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है, और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। ये राम मंदिर मामले में पहली एफआईआर है। आरोप बड़े हैं, संदेह के घेरे में कई लोग हैं, और बड़ी बात यह है, एसआईटी गठित होने के 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। चढ़ावा गबन मामले में 13 जून 2026 को एसआईटी का गठन हुआ था। 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी थी, और सूत्रों का दावा है कि एसआईटी की सिफारिश और राज्य सरकार के निर्देश पर ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, और आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इससे पहले ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दागा कि एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा? किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है।
आज चढ़ावा चोरी और अनियमितताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी एसआईटी के सामने पेश हुए। संजय सिंह ने एसआईटी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे। कहा जा रहा है कि ये वो सबूत हैं जो इस केस की दशा और दिशा पलट सकते हैं। इधर इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ा रुख अपनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे सुनवाई हो और हमारी इच्छा है कि 4 महीना के भीतर सब दोषी कोर्ट से दंडित होकर जेल में सजा भुगतने जाएं। अगर यह इस तेज गति से होगा तब हिंदू समाज के मन को शांति मिलेगी। राम मंदिर दान में गबन का मामला आस्था का सवाल तो है ही, लेकिन यूपी में अगले साल चुनाव को देखते हुए यह सियासी चारा भी साबित हो रहा है। सपा हो या कांग्रेस, सवाल पूछ रहे हैं तो अब इस खेल में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल यूपी में सियासी भविष्य तलाशते हुए राम मंदिर के मुद्दे को सीढ़ी बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं। इसलिए केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो सुबह रामलला के दर्शन करने के बाद साधु संतों से इस मामले में चर्चा करेंगे। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूंगा और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो कल बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत कुछ होने वाला है। राजनीतिक गहमा गहमी पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे और रामलला को अरविंद केजरीवाल देखेंगे और रामलला भी देखेंगे कि कौन आया है मिलने के लिए। चलिए, और इसके कुछ ही देर बाद जो कुछ भी हुआ एफआईआर वाली बात, उसके कुछ ही देर बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई। मतलब मंशा साफ कर दी गई कि जांच और कार्रवाई में कोई टालमटोल नहीं होगी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक और बयान सामने आया। देखिए, ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में 1 दिन की भी देरी नहीं लगाई। जब ट्रस्ट की ओर से चंपत जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बनाइए, दूसरा कदम था कि जब एसआईटी पहुंची तो चंपत जी ने कहा आप मेरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए, और ये तीसरा कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई।